राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कंस का वध करने के बाद श्री कृष्ण को मारने के लिए कंस के ससुर जरासंध ने 18 बार मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार वह असफल रहा। अंतिम चढ़ाई में उसने एक शक्तिशाली शासक कालेवन को भी मथुरा पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यदि जरासंध के सेनापति हंस और डिंबक को ब्रह्म में नहीं रखा जाता तो यादवों को शायद कभी जीत हासिल नहीं होती। महाभारत के सभा पर्व के अध्याय 14 के अनुसार जरासंध के दो सेनापति हंस और डिंबक थे। दोनों में इस कदर मित्रता थी कि दोनों एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते थे। दोनों बहुत ही वीर, शक्तिशाली और किसी भी शस्त्र से नहीं मारे जा सकने वाले योद्धा थे। जरासंध की सेना के इन वीरों ने जरासंध की ओर से लड़कर यादवों की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। इन दोनों सेनापतियों को मारने के लिए बाद में श्री कृष्ण ने एक रणनीति बनाई। इस रणनीति का प्रयोग 17वें युद्ध में किया गया। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान यह अफवाह फैला दी कि हंस युद्ध में मार दिया गया है। यह सुनकर डिंबक ने यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। बाद में जब हंस को यह पता चला तो उसने भी यमुना में कूदकर अपनी जान दे दी। दोनों सेनापतियों की मृत्यु का समाचार सुनकर जरासंध हताश और निराश हो गया और वह अपनी सेना को लेकर लौट गया। हालांकि कुछ विद्वानों का मानना है कि दोनों समलैंगिक थे, लेकिन इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं है। हालांकि दोनों के इस कदर करीब होने को लेकर कहा जाता है कि उनमें दोस्ती से कहीं ज्यादा कुछ था। हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 287 में इन दोनों का जिक्र है। कथा के अनुसार राजा ब्रह्मदत्त ने शिव जी की आराधना करके दो पुत्र प्राप्त किए, हंस और डिंबक। दोनों भाई थे। यह भी कहा जाता है कि बलराम जी का युद्ध हंस के साथ हुआ और उसका वध होते देखा तो सैनिकों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि हंस मारा गया। यह समाचार जब डिंबक को मिला तो उसने यमुना में कूदकर आत्महत्या कर ली। हरिवंश पुराण सहित कई अन्य ग्रंथों में इन दोनों को भाई कहा गया है। आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे।